दोस्तों, आज जो है मैं कुछ इन दिनों की परिस्थिति आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग खुद देख रहे होंगे। आप इन दिनों जो है चैनल पे भी मैं थोड़ा कम अपडेट हूँ, क्योंकि एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ और वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो जो है पहले का ही मेरा ड्राफ्ट में डला हुआ है, वही मैं डाल रही हूँ। क्योंकि दोस्तों और आज जो है देर रात में वीडियो डालने का पर्पस यही है, ताकि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए जो हम किस कारण से आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, और क्या है जो भी है बताना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? और हम उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से, ईश्वर से कामना करते हैं आप लोग जितने भी मेरे फैन फॉलोवर फैमिली मेम्बर हो वो सब बहुत अच्छे हो गए, और आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग की हिम्मत सपोर्ट और आप लोगों की दुआ मेरे साथ है, इस कारण से मैं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। और बाकी जो है अभी फेस पर आपको दिख रहा होगा थकावट, जो कि बहुत थकावट है, बहुत रात हो गई है। और मैं आज इन दिनों 10 दिन से बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ और बहुत ही मतलब मुश्किल भरा दौर था। उसमें से ये जो 3 दिन है दोस्तों, ये जो 3 दिन था, ये 3 दिन जो है बहुत ही मुश्किल रहा। जो कि क्या कहते हैं, ना खाने का स्वाद, ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम। सोने जाओ तो नींद भी सही से नहीं आ, ऐसे लग रहा है जब क्या कहते हैं, कुछ एक बोझ सा पड़ा हुआ दिमाग पे रखा हुआ। क्योंकि दोस्तों, जब आप एक समाज के कुछ अच्छे काम करने के लिए निकलते हो, और उसमें यदि आप उस जिम्मेदारी और सच्चे और सही इंसान, यदि किसी इंसान को जब आप कोई इंसान बहुत ही टूट हार जाता है दुनिया सब जगह से, और उसे सब तरह से उस इंसान को सब मतलब हर तरह से ख़त्म करके उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, और वो इंसान सब जगह से हार मान करके एक उस इंसान से उम्मीद करता है मदद की, वो करके। तो जब हमारे पास वो इंसान आया तो मैंने यही सोची, मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम हाथ तो ले ली, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कैसे सॉल्व करूँगी। लेकिन ऊपर वाले की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, जिस कारण से मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाई हूँ और मैंने कर दी। और क्योंकि दोस्तों, मुझे ऐसा लगा आप लोग जो हो मेरे फैमिली के अहम हिस्सा हो, और आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। और इस तरह से इतनी बहुत ही ज़्यादा परिस्थिति होने मुश्किल होने के बावजूद भी, जब भी जैसे भी टाइम मिला अपडेट हुई। और उसके बाद दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे कि मैं दिल्ली जैसे शहर में रहती हूँ, और ये बताना चाह रही हूँ, नाम इतना नहीं बताऊंगी, लेकिन इन दिनों जो प्रॉब्लम सॉल्व की हूँ दिल्ली एनसीआर में मैं रहती हूँ, वहाँ पर जो है मैं ये देखी हूँ, जो दोस्तों किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों किसी भी इंसान को यदि कोई प्रॉब्लम होता है और कोई तकलीफ हो रहा है, कोई मजबूरी है, कुछ भी है, तो भाई कुछ भी है जैसे तैसे आप खुद सॉल्व करो, लेकिन किसी से मदद नहीं लो। यदि मदद लेना है तो आप उनको सही से वेरीफाई कर लो, तब मदद लो। नहीं तो फिर जो अभी प्रॉब्लम है दोस्तों, क्या बताएं, थाने कोर्ट कचहरी पुलिस इतनी परेशान हो गई, मैं बता नहीं सकती। और ऐसे ऐसे सिचुएशन को हल करना पड़ा, जो मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन हो जाता था, जो पुलिस को कॉल करके बुलाती थी उस इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो लोग कहते थे मैं कुछ नहीं करूँगा। ये दिल्ली का हाल है। वो लोग ये कहते थे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, ऐसे किसी का कोई प्रॉपर्टी कब्जा कर लिया तो कह रहा मैं ऐसे में कुछ नहीं करी, ये तो मामला ये है वो है। मतलब आमने सामने वाला इंसान, एक बीमार इंसान मर जाए, कुछ भी हो जाए, और उस बीच में दोस्तों मैं बीच में ढाल बनकर एक इंसानियत नाते, एक सच्चे इंसान के नाते मैं दिन रात एक करके करी रही, लगी रही।
जब उनको पता चल गया, और इस बीच में जो है साइड से एक घटिया डीलर जो चंद कमीशन के चक्कर में एक इनोसेंट, एक शरीफ लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनको फंसा दिए ऐसे धोखेबाज मक्कार इंसान के चंगुल में, जिनको दोस्तों छुड़ाते छुड़ाते सच बता रहे मेरी ना हालत खराब हो गई। और मैं यही कहती, हे भगवान, कभी भी कोई भी इंसान ऐसे काम कभी मत करना। और बाकी जो है, इंसान तो इंसान, डीलर भी सोच समझ के चुनाव करना। ये डीलर जो है अपने चंद कमीशन के चक्कर में लोगों के फीलिंग, इमोशनल सब कुछ के साथ खेलते हैं, और इतना गंदा दूसरे के इज्जत नीलाम तक कर देते हैं। इनके कोई भी बिरादरी नहीं होती है, इनकी कोई भी कुछ भी नहीं होता है, ये इतनी नीचता के हद तक जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं, जो लैंडलॉर्ड थे उनके जो है वो इंसान दूर रहता था, और उसके जो भी रिश्तेदार, रियल अपने भाई, जो भी रिलेटिव थे खुद के खून के, वो सब तमाशा देख रहे थे उसकी प्रॉपर्टी कब्जा होने के उसमें आ गया था। उसके बाद भी और मुझे बार बार कॉल आता था, और उसके बाद मैं जहाँ भी जिस भी अवस्था में रहती थी, यकीन मानिए क्या बताएं, बस मेरी जान नहीं गई, उससे कहीं गुना ज़्यादा मेरी हालत खराब हो गई है इन दिनों। सो मेरी शक्ल देख के ही आपको पता चलेगा, ये 5 दिनों में मैं खाने का स्वाद तक नहीं ले पाई। और इससे मैं, और आपको पता है दोस्तों, आप जो सोचोगे कानून व्यवस्था, आप यदि समझदारी सुलभता से अपना काम नहीं करोगे तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई भी वो नहीं करेगा। ये नहीं जो मेरे जैसे इंसान हर किसी के पास नहीं रहता है, और मैं हर किसी को वो नहीं कर सकती। इसीलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से एक चेतावनी और एक वो देना चाहती हूँ, दोस्तों समझदारी से किसी पर भी भरोसा ना करें, ताकि जो इनके साथ ऐसी हालत हुआ, जो ये जो लैंडलॉर्ड थे वो मरने के हालत में थे, सुसाइड करने की हालत में, लोगों ने मेंटली हरासमेंट इतना किया, यहाँ तक पुलिस वाले भी कहते थे मैं क्या, क्योंकि वो भी पैसा खाने। मैंने हर चीज़ को बारीकी से करके किसी को भी फजूल की पैसे तक भी नहीं दी, और उनसे भी बहस करी, और सब कुछ अपने तरीके से करके उसके बाद, और जब मैं जाती थी तो सब हट जाते थे, चले जाते थे। जब भी मैं नहीं रहती थी उसके बाद जो है सब हंगामा कर, इतना गंदी गंदी गाली गलौज। और लेकिन मैं एक आम नागरिक और समाज सेविका के तौर पे मैंने सारे मामला हैंडल किए, सारा काम किए। और मैं यही कहूँगी, जो वो इंसान एक लीज पर कोई फ्लैट लिया था, और वो ऐसा इंसान, वो कहता था तुम पेमेंट ले लो, वो कहती थी तुम पेमेंट पहले पूरा भेजो तब मैं साइन करूंगी, उसके बाद पूरा पेपर वो नहीं देती थी। इस तरह की दोनों की बातें चलते 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 महीने भर हो गया। तो इस तरह के जो है कई चीजें, वैसी बातें निकल कर आई, जिससे लैंडलॉर्ड को शक हो गया कि मेरा प्रॉपर्टी जो है कब्जा करने का इनको साजिश है। तो इसीलिए दोस्तों मैं यही कहूँगी, भाई कुछ भी करो, पूरी वेरीफाई करो, सब कुछ करो, लेकिन कभी भी लीज पर फ्लैट मत दो। दो तो सोच समझ के, डीलर पे ज्यादा भरोसा ना करे, डीलर अच्छा नहीं होता है।